हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसमत सिंह, टीसीबीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोरोन की। जो पहले एपिसोड में मैंने बताया था आपको सल्फर की। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट में दोस्तों आपको चाहिए, पौधे को चाहिए 17 पोषक तत्व। मेन वाली जो मैंने पहले बताया था आपको, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। और दूसरे नंबर पे आते हैं आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर जिन्हें हम पोषक तत्व बोलते हैं वो आते हैं बोरोन, जिंक और जी आपका आयरन, अन्य, तो ये सारे आते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे बोरोन की। बोरोन का क्या महत्व है? तो बोरोन का महत्व है दोस्तों, जैसे कि फल का फटना, फल का फटना हो गया। और दोस्तों, फूल गिरना। तो दोस्तों, इसमें जो फूल गिरना और फल का फटना, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और जैसे पौधा है, इसके लक्षण कैसे आप पहचान करोगे कि लक्षण मतलब कैसे कि बोरोन की कमी के? तो उसमें दोस्तों देखना है कि जो नई पत्तियां आती हैं, नई पत्ती वो छोटी आएंगी और पीली पड़ जाएंगी, तो समझ लेना दोस्तों इसमें बोरोन की कमी है। और जब बोरोन की कमी हो जाएगी तो दोस्तों आपका फल भी गिरने लगेगा, फूल फल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये क्या करता है कि जब आप बोरोन का स्प्रे भी लोगे तो स्प्रे स्प्रे लेने के बाद में ये क्या करता है कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है। जो इसका तना होता है, तो जो डंठल होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है और फिर फल सेट करने में इसकी मदद करता है। तो दोस्तों, जैसे बात आती है कि भाई हम जैविक विधि से कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी बोरोन जैसा तत्व। तो दोस्तों, इसका बहुत बड़ा सोर्स है आपका सुहागा। आप सुहागे से आप बोरोन तैयार कर सकते हो। इसको दोस्तों सुहागे को बोरेक्स पाउडर भी बोलते हैं। अब दोस्तों, इसकी प्रक्रिया क्या है पूरी, मतलब कैसे बनाया जाएगा, कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं, और मैं दोस्तों आपको पूरी इसकी प्रक्रिया बताऊंगा, बना के भी दिखाऊंगा, ताकि हमारे किसान भाई या गार्डनिंग करते हैं वो भी कैसे तैयार कर सकते हैं, जिनके पास ये सामान अवेलेबल है। और जिनके पास नहीं है तो वो एक अलग बात है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कम से कम 20 से 25 केजी गोबर। और गोबर किसका चाहिए? आप गाय का भी ले सकते हो, भैंस का भी ले सकते हो। गाय का तो बेस्ट है, बाकी भैंस का भी चलेगा, लेकिन जर्सी गाय का नहीं चलेगा। उसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको लेना है 25 केजी, 20 से 25 केजी गोबर। और आपको लेना है 200 ग्राम सुहागा, जो बोरेक्स पाउडर के नाम से भी जानते हैं। और 1 केजी लेना है गुड़। और 100 ग्राम लेनी है दोस्तों आपको पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। एक 2x2 का गड्ढा खोद लो दोस्तों। और 2x2 का गड्ढा खोदने के बाद उसमें ये सारी चीजें मिक्स करके आप डाल दो। और डाल के किसी पत्ते वगैरह से उसको ढक के और ऊपर से मिट्टी कर दो। और दोस्तों, 45 दिन के बाद इसमें थोड़ा सा साइड से हटाओ और 1 लीटर लस्सी ले लो या छाछ ले लो, उसमें 100 ग्राम गुड़ डालो। गुड़ डाल के उसमें डाल दो ताकि वो सारा भीग जाए। और फिर उसको 45 दिन के लिए आप छोड़ दो। तो देखना दोस्तों, 90 दिन के अंदर में बहुत अच्छा बोरोन तैयार होगा, और जो आप अपनी खेती में फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें मैं एक चीज और बतानी भूल गया, आपको अगर बेस्ट डिकम्पोजर वगैरह मिले या कैप्सूल कल्चर मिले तो आप उससे भी उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिले तो फिर आप लस्सी, 1 लीटर लस्सी और आप 100 ग्राम गुड़ डाल के उससे डिकम्पोज कर लेना।
अब दोस्तों बात आती है कि इसको प्रयोग कैसे करना है। तो जब ये तैयार हो जाए, तैयार होने के बाद में आपने क्या करना है कि इसमें से 10 केजी के करीब 10 केजी निकाल लेना और ऐसा 1 एकड़ में छिड़काव कर देना, तो आपकी बोरोन की पूर्ति हो जाएगी। और अगर आपने इसको स्प्रे में लेना है तो स्प्रे लेने के लिए आपको 2 केजी उसमें से निकाल लेना है और एक ड्राम ले लेना है 200 लीटर का, उसमें पानी डाल दो और उसमें 2 केजी गुड़ डाल दो और 2 किलो ये जो हमने बोरोन तैयार किया है ये डाल दो और उसमें 1 लीटर लस्सी डाल दो। आप 1-2 लीटर लस्सी डाल दो, अगर 3 लीटर डाल दोगे तो बहुत अच्छा है। तो 3 लीटर लस्सी डालने के बाद में फिर इसको 4 दिन छोड़ दो। 4 दिन बाद फिर दोस्तों इसका स्प्रे कर दो। आप देखना दोस्तों बोरोन की आपकी पूर्ति हो जाएगी और पौधा हमारा बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से चलेगा। ना ही आपके ऊपर के किल्ले जलेंगे, उसके किल्ले छोटे आएंगे, ना ही उसको पीलापन आएगा। अब दोस्तों बात आती है इसका बनाने का प्रोसेस, आपको बनाना कैसे है। तो अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि आपको कैसे इसको बनाना है। तो मैं बनाऊंगा दोस्तों एक मटके में, मैं मटके में बना के दिखाऊंगा। आप उस तरीका से, क्योंकि मटका महंगा आएगा, तो मैं थोड़े से उसमें आपको बना के दिखाऊंगा। तो आप जमीन पे ये ट्राई कर सकते हो। और ट्राई कैसे करना है दोस्तों, एक नाली सी खोद लो, नाली सी खोद के उसमें बीच में या तो उसी की दीवार सी रहने दो मिट्टी की ही, या फिर उसमें बीच में ईंट लगा लो। तो ऐसे 2 बाई 2 के गड्ढे खोद लेना। क्योंकि दोस्तों ये जो एपिसोड है, मैं दूसरा एपिसोड बना रहा हूँ, ये पहला मैंने सल्फर का बनाया था। तो इस तरीका से मैं आपको 10-11 एपिसोड बताऊंगा और 10-11 तरह के बन जाएंगे। और जब वो तैयार हो जाए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए दोस्तों, तो उसमें से क्या करना, 10-11 तरह के में सब में से एक एक मुट्ठी उठाना, एक एक मुट्ठी निकाल के और उसको 200 लीटर के ड्राम में डाल के, 200 लीटर के ड्राम में, और उसका आप जैसे मैंने अभी फर्मेंटेशन की क्रिया बताई ऐसा फर्मेंटेशन करके और 4 दिन बाद फिर उसका स्प्रे कर देना दोस्तों। सारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी और आपका पौधा जो भी आप क्रॉप लगा रखी है एकदम से फर्स्ट क्लास चलने लगेगा। तो दोस्तों ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति होती है। अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपको बनाना कैसे। देखिए दोस्तों, ये हमारा गोबर आ गया। ये गोबर लिया मैंने, 2-2.5 किलो के करीब गोबर है, क्योंकि इसमें थोड़ी गैस भी बनती है, तो इसलिए मैंने ये दोस्तों ये 5 लीटर का मटका है, ये हमारा गोबर है। और ये दोस्तों हमारे पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी है, 100 ग्राम के करीब मैंने ले ली है। और ये हमारा 200 150 200 ग्राम के करीब, 150 ग्राम के करीब ये गुड़ है। तो पहले मैंने रेशो तो आपको बता ही रखा है। ये देखो, ये है दोस्तों सुहागा। ये देखो एकदम पाउडर है, ये देखो ये पाउडर फॉर्म है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा आता है। ये बाजार से जो हम लेते हैं, दोस्तों बाजार से ये ऐसा आता है, ऐसा। इसको छोटे छोटे कण कर लेना और तवे पे इसको भून लेना। भूनने के बाद ये दोस्तों ऐसा फूल जाएगा, छोटे छोटे कण इसकी फूल जाते हैं और ये ऐसे दबा लेना, ऐसे दबा के ही हो जाएगा। और नहीं तो किसी सिलबट्टा पे इसको पीस लेना या किसी पॉलिथीन में डाल के पीस लेना, उससे भी ये पाउडर हो जाएगा। तो हमें अब डालना है दोस्तों, पहले इसमें डालने हैं पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी। ये हम डाल देंगे, इसमें मिट्टी मिला देंगे। ये देखो दोस्तों, आज हमें गोबर थोड़ा कम मिला था तो इसलिए हम कम में ही बना रहे हैं, लेकिन ये सारा जो रेशो मैंने रखा है ये 5 किलो गोबर का रखा है, तो इस वजह से मैं कम कम ही डाल रहा हूँ। ये मेरा 150 ग्राम के करीब गुड़ है, ये हम गुड़ भी इसमें मिला देंगे। ये देखो ऐसे गुड़ मिला लेंगे हम इसमें। ये आ गया दोस्तों अब हमारा सुहागा। तो अब हम इसको सुहागे को भी इसमें मिक्स कर देते हैं। ये देखो दोस्तों, बहुत अच्छा दोस्तों बोरन तैयार होगा आपका। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, कि जब हम बोरोन की जो कमी होगी, तो जैसे हम जो भंडारण करते हैं ना किसी भी चीज का भंडारण करते हैं, तो वो भंडारण क्षमता उसकी कम हो जाती है दोस्तों। वो आपका फल, कोई भी फल है या जो भी आपने सब्जी वेजिटेबल वगैरह है जो भी रख रखी है, वो भंडारण में वो खराब हो जाएगी। और अगर बोरोन की उसमें पूर्ति होगी तो वो खराब नहीं होगी दोस्तों।
ये मैं मिक्स कर लेता हूँ सारा इसमें। ये दोस्तों अब हम इसमें इसको डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे भर देंगे। ये दोस्तों ये हमने इसमें अंदर भर दिया है। ये हम इसे अंदर को दबाए देते। ये हम इसको अंदर दबा देंगे, सारे को ले लेंगे हम इसको, और फिर हम इसको एक पॉलिथीन से ढक देंगे। और उसमें दोस्तों मैं पिछली बार एक सुराख करना भूल गया था, मैंने बताई नहीं आपको, क्योंकि इसमें हल्की गैस बनती है, क्योंकि मीथेन गैस होती है ना। तो हम इसको बांध के और इसमें है एक हल्का सा सुराख मार दूंगा बस। फिर मैं इसको छाया में रख के छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, छाया में रख के छोड़ दूंगा। फिर ये 45 दिन बाद फिर मैं इसमें जो भी डालूंगा, जैसे मान के चलो लस्सी डालूंगा, और लस्सी में थोड़ा गुड़ डाल के, तो फिर 45 दिन छोड़ूंगा। फिर ये मेरा बहुत अच्छा बोरॉन बन के तैयार हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करना और लाइक करना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।